Hey everybody, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. In the previous video, I covered all synonyms that is important for UPSC CDS 2025. And in this video, I'm going to cover all approx. I think I took 40 antonyms. That is the most important antonyms for UPSC CDS, and that is going to happen on 13th April. And even after that, because antonyms doesn't change, right? Okay, so I took examples along with the meaning and as well as the opposing word. Okay, so yeah, without any further ado, I would like to start the video. But before that, please like, subscribe, and share my channel as much as possible. And I'm highly grateful to having all of you because you are giving a highly responsible response to me. Okay, so okay, I should start the video now. So the first word is abate. एबेट के पहले आप मीनिंग देखोगे यहाँ पर, फिर उसके बाद एंटोनिम वर्ड कौन सा है, ठीक है, उसके बाद उसकी मीनिंग, एंड देन वी विल कवर दैट और अंडरस्टैंड दैट मोर विथ एन एग्जाम्पल. ओके, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी रहेगा. तो सबसे पहला वर्ड क्या है? एबेट. एबेट मतलब होता है टू रिड्यूस और लेसन. ठीक है, कम करना थोड़ा, किसी चीज़ के इम्पैक्ट को कम करना, उसको बोलते हैं एबेट. एबेट का क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? इंटेंसिफाई. मतलब उस चीज़ के इम्पैक्ट को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना, टू मेक स्ट्रॉन्गर और मोर इंटेंस. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? द स्टॉर्म बिगैन टू अबेट बट देन इंटेंसिफाइड अगेन. सो यू कैन सी द वर्ड अलॉन्ग विद इट्स एंटोनिम. ठीक है, तो स्टॉर्म बिगैन टू अबेट, अबेट वो रिड्यूस हो रही थी लेकिन अचानक से, लेकिन अगेन वो इंटेंसिफाई हो गई. ठीक है, ओके. एडियर मतलब क्या होता है? टू स्टिक और रिमेन अटैच्ड. ठीक है, तो किसी चीज़ पे आप एडियर, किसी चीज़ का पालन कर रहे हो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, स्टिक हो उस पे. ठीक है, अब इसका अपोजिट टर्म क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटैच. डिटैच मतलब क्या है? आप अनफास्टन कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर दे रहे हो. यहाँ पर क्या अटैच हो रहे थे, यहाँ डिस्कनेक्ट कर दे रहे थे. ठीक है, अडियर, डिटैच. ओके. सोल्जर्स मस्ट अडियर टू रूल्स, नॉट डिटैच फ्रॉम देम. ठीक है, तो सोल्जर्स को जो भी रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए, उनको अपने आप को उस चीज़ से डिस्कनेक्ट या डिटैच नहीं करना चाहिए. ओके. एबॉलिश मीन्स क्या होता है? टू ऑफिशियली एंड और कैंसिल समथिंग. ठीक है, ऑफिशियली, ऑफिशियली एंड करना. एबॉलिश का अपोजिट हो जाएगा स्टैब्लिश. स्टैब्लिश मतलब स्टार्ट करना या फिर सेटअप करना. द लॉ वॉज अबॉलिश्ड एंड न्यू रूल्स वर स्टैब्लिश. मतलब जो लॉ था उसको अबॉलिश करके नए रूल्स को लाया गया. ठीक है, स्टैब्लिश किया गया. एक्यूमेन मतलब क्या होता है? क्विक एंड एक्यूरेट जजमेंट. मतलब जल्दी, जो क्विक जजमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं. एक्यूरेट जजमेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं. ठीक है, एक्यूमेन का अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस. ठीक है, तो नॉलेज की कमी या फिर अवेयरनेस की कमी, उसको बोलेंगे इग्नोरेंस. हर फाइनेंशियल एक्यूमेन हेल्प्ड हिज इग्नोरेंस थ्रू डील्स. मतलब कि फाइनेंशियल एक्यूमेन जो उसका एक्यूरेट जजमेंट था उसने हेल्प किया, लेकिन उसका इग्नोरेंस ने, मतलब आप किसी चीज़ को करने का सोचे हो, बट क्या है कि इनिशियली तो आपने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट आपके इग्नोरेंस, धीरे धीरे आपने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी डील जो है, जो भी आपका प्लान है वो खराब हो गया. तो वो हो जाता है एक्यूमेन एंड इग्नोरेंस. ओके. बैश मीन्स होता है टू एम्बेरस और शेम समवन. ठीक है, एम्बेरस कर देना. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट टर्म हो जाएगा एनकरेज करना. ठीक है, अबैश एंड एनकरेज. तो ये देखो ऑपोजिट टर्म्स है. अब इनको हम देख लेते हैं वर्ड्स में कैसे. डोंट अबैश हिम फॉर ट्राइंग, इंस्टेड एनकरेज हिम. ठीक है, तो उसको जो है एम्बेरस या फिर शेम मत करो. मतलब कोई भी चीज़ है, सपोज दैट लाइक आपने कोई डील करनी थी, ठीक है, आपकी वो डील कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वही कह रहा है कि आप मतलब यहाँ पर सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि डोंट अबैश हिम फॉर ट्राइंग. मतलब उसको एम्बेरस या शेम मत करो क्योंकि उसने ट्राई किया, फॉर वट एवर ही ट्राइड. इंस्टेड उसको करेज करो. अगर करेज करोगे, आप एनकरेज करोगे, तो क्या होगा? उसकी वजह से वो आदमी और आगे बढ़ेगा. ठीक है, उसको सहानुभूति मिलेगी, सांत्वना मिलेगा, उसको आगे बढ़ने का एक होप मिलेगा. ठीक है, उसको सपोर्ट करो, उसको कॉन्फिडेंस दो. ठीक है, सो या एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? टू फ्री फ्रॉम ब्लेम. फ्री फ्रॉम ब्लेम. ब्लेम से मतलब लाइक ब्लेम नहीं है आपके ऊपर. ठीक है, तो वो एब्जॉल्व मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्लेम. ठीक है, तो ब्लेम करना, यहाँ पर फ्री थे, यहाँ पर ब्लेम करे और फाइंड फॉल्ट. टू फाइंड फॉल्ट और होल्ड रिस्पॉन्सिबल, फॉल्ट फाइंड करना. द कोर्ट एब्जॉर्ब्ड हर रिफ्यूजिंग टू ब्लेम हर. ठीक है, तो कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया ब्लेम से. उसने कहा, रिफ्यूज़ किया कि ब्लेम नहीं करेंगे बिकॉज शी वॉज नॉट एट फॉल्ट देयर. ओके. एब्ज्योर मतलब क्या होता है? टू रिनाउंस और गिव अप फॉर्मली. ठीक है, तो त्याग देना. एब्जॉर्ब मतलब होता है एम्ब्रेस, मतलब गले लगाना, मतलब अडॉप्ट करना, यहाँ पे त्याग देना. ठीक है, टू एक्सेप्ट और सपोर्ट. ही एब्जॉर्ब वायलेंस एंड एम्ब्रेस्ड पीस. तो उसने वायलेंस को त्याग दिया और पीस को एम्ब्रेस किया. एब्जेक्ट मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड और सीवियर. ठीक है, सॉरी,
एक्सट्रीमली बैड और सीवियर तो कुछ बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट खराब है, ठीक है। नोबल मतलब उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाई मॉरल वैल्यूज, ठीक है। दे लिव्ड इन एब्जेक्ट कंडीशंस फार फ्रॉम नोबल कंफर्ट, तो मतलब वो काफ़ी एक्सट्रीमली बैड कंडीशंस में रह रहे हैं, फार फ्रॉम नोबल कंफर्ट, ओके। अबाउंड मतलब क्या होता है, टू एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कुछ अवेलेबल है। और लैक मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, कोई चीज़ है जहाँ पर डेफिशिएंट है, जिस चीज़ की कमी है। वाइल्ड लाइफ अबाउंड्स हियर, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है, बट डिजर्ट ऑफन लैक इट, बट डिजर्ट यहाँ पर कम है, ठीक है, ऑफन प्रायर। एबॉर्टिव मतलब क्या होता है, फेलिंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट, ठीक है। तो आप रिजल्ट नहीं दे पाए जो चाहिए था लोगों को। एबॉर्टिव मतलब ये हो जाएगा, लाइक अबॉर्ट द मिशन बोलते हैं ना, कि मिशन को अबॉर्ट कर दो, अब नहीं हो पाएगा उनसे, ठीक है। तो सक्सेसफुल इसका अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। देयर एबॉर्टिव प्लान्स फेल्ड, लेटर वंस वर सक्सेसफुल। एक्रीमोनी मतलब क्या होता है, बिटरनेस इन स्पीच और बिहेवियर, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो उसमें आपका बिटरनेस है, अच्छा नहीं बोल रहे हो। हार्मनी मतलब क्या है, आप मिलजुल करो, एग्रीमेंट या पीस, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। एक्रीमनी दे, एक्रीमनी हर्ट द टीम, तो उनका जो बिटरनेस या उनका जो बिहेवियर था उसने टीम को हर्ट किया। हार्मनी रिस्टोर्ड यूनिटी, लेकिन फिर हार्मनी पीस ने फिर से यूनिटी उनके बीच में एकता ला दी, ओके। एकॉर्ड मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट और हार्मनी, एग्रीमेंट और हार्मनी, तो ठीक है, अच्छी बात है, एकॉर्ड हो गया। इसका क्या होगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट और डिस एग्रीमेंट, एंड एकॉर्ड वॉज रीच टू एंड द डिस्कॉर्ड, मतलब ठीक है। देखो दोनों दोनों वर्ड्स हैं यहाँ पर। एकॉर्ड वॉज रीच टू एंड द डिस्कॉर्ड, मतलब क्या, डिस्कॉर्ड को कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए एकॉर्ड मतलब रीच किया गया, मतलब किया है, एकॉर्ड को साइन किया गया टू एंड द डिस्कॉर्ड, ओके। एडजंक्ट मतलब क्या है, समथिंग एडेड, नॉट एसेंशियल, तो ठीक है, जो एसेंशियल नहीं है वो उसको एडजंक्ट बोलेंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा एसेंशियल, एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। द मैनुअल इज एन एडजंक्ट नॉट एन एसेंशियल पार्ट, जो मैनुअल थी वो एसेंशियल पार्ट नहीं थी, ठीक है, नॉट एन एसेंशियल पार्ट, ओके। एडवर्सिटी मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट और अनफेवरेबल, हाँ ये पता है। प्रोस्पेरिटी हो जाएगा वेल्थ और सक्सेस, ठीक है। ही स्टेड स्ट्रॉन्ग इन एडवर्सिटी, हम्बल इन प्रोस्पेरिटी, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग रहता है अपने बुरे सिचुएशंस में, मतलब जो उसके लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस में, हम्बल रहता है अपनी सक्सेस के टाइम पे, वेल्थ के टाइम पे, ठीक है। ये जो गुड पीपल्स होते हैं, जो ऑनेस्ट पीपल्स होते हैं, उनके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, ठीक है। लाइक यू ऑल, ओके। एमॉर्फस हो जाएगा विदाउट क्लियर शेप और फॉर्म, एमॉर्फस मतलब हो जाएगा किसी क्लियर, मतलब कोई शेप नहीं है, ठीक है। डेफिनेट मतलब एक क्लियर शेप है, क्लियरली डिफाइंड है, फिक्स्ड है। हिज प्लान्स वर फॉर्मस नॉट डेफिनेट, तो जो उसके प्लान्स थे ना वो एमॉर्फस थे, इधर उधर थे, मतलब क्लियर नहीं थे, डेफिनेट नहीं थे, ओके। बॉइस्टरस मतलब क्या होता है, नॉइजी एंड एनर्जेटिक, मतलब नॉइजी, बहुत ज़्यादा नॉइजी है। इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइट, साइलेंट और काम। द बॉइस्टरस पार्टी डिस्टर्प्टेड द क्वाइट नेबरहुड, ओके। क्लेमेंसी मतलब होता है मर्सी और लीनियंसी, मतलब होता है हार्शनेस, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा हार्शनेस क्लेमेंसी का। क्लेमेंसी मतलब आप बहुत मर्सी, दयालु हो, ठीक है, लीनियंट हो, और हार्शनेस हो जाएगा क्रूएल हो, स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपका, ठीक है। द जज शोड क्लेमेंसी, जज ने क्लेमेंसी शो किया, अवॉइडिंग हार्शनेस, जो भी हार्शनेस थी उसको अवॉइड करके। डिबेकल मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, विक्ट्री, डिबेकल का हो जाएगा विक्ट्री, ठीक है। कंप्लीट फेलियर, सक्सेस इन कंटेस्ट। द प्लान एंडेड इन डिबेकल नॉट विक्ट्री, ठीक है। तो प्लान जो है वो डिबेकल मतलब कंप्लीट फेलियर था, वो विक्ट्री नहीं थी। डिफर मतलब क्या होता है, टू डिले और पोस्टपोन, पोस्टपोन कर देना। डिफर का हो जाएगा एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट जो भी है। टू स्पीड अप, यहाँ पर डिले कर रहे हो आप, डिफर में डिले कर दे रहे हो, ठीक है। एक्सपीडाइट में मतलब क्या कर रहे हो, स्पीड अप कर रहे हो। डोंट डिफर टास्क, ट्राई टू एक्सपीडाइट दैम, मतलब डिफर मत करो टास्क को, डिले मत करो, पोस्टपोन मत करो, उसको जो है स्पीड अप करने की कोशिश करो। डिफाइल मतलब होता है टू स्पाइल और टू स्पॉइल और पोल्यूट, ठीक है। स्पॉइल करना या फिर पोल्यूट कर देना। अब इसका अपोजिट तो हो जाएगा प्योरीफाई, ठीक है। यहाँ पर आप पोल्यूट कर रहे थे, यहाँ प्योरीफाई कर रहे हो, तो अपोजिट हो गया टू मेक क्लीन और होली, ठीक है, समथिंग मेक क्लीन। अब दे ट्राई टू डिफाइल द लैंड, वॉलंटियर्स प्योरीफाइड इट, तो उन्होंने लैंड को गंदा करने की कोशिश की, वॉलंटियर्स ने उसको प्योरीफाई किया। डेलिब्रेट मतलब जब वो जबरदस्ती आप इंटेंशनली आप जानबूझकर कुछ करते हो तो उसको बोलते हैं डन विद इंटेंशन, डेलिब्रेट। और हेस्टी मतलब आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, डन क्विकली विदाउट थॉट, बिना सोचे आपने कर दिया, उसको बोलते हैं हिज स्पीच वॉज डेलिब्रेट नॉट हेस्टी, ठीक है। तो वो जानबूझकर उसने जो स्पीच दी उसने जानबूझकर बोला है, वो कोई ऐसा नहीं था विदाउट थॉट उसने बोला है, मतलब दैट वॉज प्री प्रिपेयर्ड, ओके, सॉरी, pre-prepared, yeah, exactly. So diminutive मतलब होता है very small, diminutive इसका हो जाएगा enormous, enormous मतलब very large, okay. तो the diminutive puppy looked tiny next to the enormous dog, तो मतलब जो छोटा सा पपी था, एकदम छोटा स्मॉल सा, उसने जस्ट अपने पास में देखा next to the enormous dog, जो बड़ा सा डॉग था उसको। efface मतलब क्या हो जाएगा, to erase और wipe out, मतलब erase करना, ठीक है। इसका हो जाएगा प्रिजर्व करना, मतलब बचा के रखना, to maintain और protect, ओके। टाइम विल efface names, टाइम जो है नेम्स को तो हटा देती है, बट बुक्स प्रिजर्व देम, बुक्स रखती हैं उनको, ठीक है।
एलिवेट मतलब होता है टू रेज और लिफ्ट अप, एलिविएट नहीं है, ठीक है, एलिविएट मतलब कम करना होता है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये एलिवेट होता है मतलब रेज अप, लेफ्ट आप किसी चीज़ में ऊपर जा रहे हो, रेज अप लिफ्ट अप, ओके, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लोअर, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन। सक्सेस कैन एलिवेट योर स्टेटस और लोअर इट इफ मिसयूज्ड, ठीक है, तो सक्सेस जो है आपके स्टेटस को बढ़ा सकती है लेकिन और कम भी कर सकती है जब आप मिसयूज करोगे इसका। तो एलिमिनेट मतलब क्या होता है, टू रिमूव रिमूव कंप्लीटली, पूरी तरह से हटा देना। अब इसका जो है वो अपोजिट टर्म हो जाएगा रिटेन, रखना, टू कीप और कंटिन्यू। प्लीज एलिमिनेट एरर्स एंड रिटेन करेक्ट डेटा, ओके। देन इलोक्वेंट मतलब हो जाएगा फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच, मतलब आप काफ़ी फ्लुएंट हो, काफ़ी परसुएसिव हो स्पीच में, जो समझाना चाहते हो वो समझा लेते हो, ठीक है। इन आर्टिकुलेट मतलब हो जाएगा नॉट एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ही वॉज इलोक्वेंट वाइल शी वॉज इन आर्टिकुलेट, तो मतलब वो जो लड़का था वो इलोक्वेंट, वो काफ़ी ज़्यादा परसुएसिव, काफ़ी अच्छा बोलता था, बट की जो लड़की थी द गर्ल वॉज इन आर्टिकुलेट, ओके। इनॉर्मस की बात करें तो वेरी लार्ज इन साइज और एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत इनॉर्मस। टाइनी मतलब छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, द enormous ship dwarfed the tiny boat। इक्विवोकल मतलब होता है अनक्लियर और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्लियर, ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लियर। इक्विवोकल मतलब एम्बिगुअस होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। हिज रिस्पॉन्स वाज इक्विवोकल नॉट क्लियर, जो उसका रिस्पॉन्स था वो एम्बिगुअस था, मतलब पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था, वो क्लियर नहीं था वो। इरेडिकेट मतलब हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अब इसका हो जाएगा इम्प्लांट मतलब इंसर्ट करना, मतलब क्या है कि आप डिस्ट्रॉय नहीं अब लगा रहे हो, जैसे पेड़ को आपने उखाड़ के फेंक दिया तो इरेडिकेट कर दिया, लेकिन लगा रहे हो आप, इम्प्लांट कर रहे हो। द प्रोग्राम एम्स टू इरेडिकेट बैड हैबिट्स एंड इम्प्लांट गुड वंस, मतलब प्रोग्राम इसीलिए है ताकि बैड हैबिट्स को हम कम कर सकें, इरेडिकेट डिस्ट्रॉय कर सकें कंप्लीटली, और जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको इम्प्लांट कर सकें बच्चों के अंदर, जिसके भी अंदर। ग्रिगेरियस हो जाएगा, ग्रिगेरियस मतलब सोशिएबल एंड आउटगोइंग, ठीक है, तो आई एम नॉट सोशिएबल, आई एम नॉट ग्रिगेरियस है, सोशिएबल एंड आउटगोइंग, ठीक है। और इसका अपोजिट जो होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इंट्रोवर्टेड, यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता था, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट कौन होता है, शाय होता है, रिजर्व्ड होता है, नॉट शाय बट या रिजर्व्ड, आई एम, ओके, तो ये होता है शाय एंड रिजर्व। शी इज ग्रिगेरियस बट हर ब्रदर इज इंट्रोवर्टेड, तो मतलब वो तो ग्रिगेरियस है, वो तो काफ़ी सोशिएबल है, आउटगोइंग है, बट उसका भाई जो है ना काफ़ी इंट्रोवर्ट है। लैकोनिक हो जाएगा यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को यूज़ करना, वो हो जाएगा लैकोनिक, बहुत यूज़ करना, वर्बोज बोलते ही रहना, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स वर्बोज होता है। इज लैकोनिक रिप्लाई वॉज बेटर देन हर वर्बोज स्पीच, जो उसका थोड़ा बोलना, जो छोटे शब्दों में रिप्लाई जो था वो काफ़ी अच्छा था वर्बोज स्पीच से। नेपोटिज्म की बात करें तो फेवरेटिज्म बेस्ड ऑन फैमिली, फैमिली के बेस पे जो फेवरेटिज्म होता है उसको बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा मेरिटोक्रेसी, मतलब प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेस पे प्रमोशन देना। द फर्म मूव्ड फ्रॉम नेपोटिज्म टू मेरिटोक्रेसी, तो ये अच्छी चीज़ होती है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, ओके। नेपोटिज्म मतलब होता है, ओके हो गया। ऑब्ट्यूज मतलब होता है स्लो टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे समझना। शार्प मतलब बहुत जल्दी समझ लेना, क्विक विटेड। हिज आंसर सीम्ड ऑब्ट्यूज, हर्स वाज शार्प, ठीक है, तो जो लड़का था उसका ऑब्ट्यूज था, मतलब ही वाज नॉट स्लो टू अंडरस्टैंड, ही वाज स्लो, बट जो लड़की थी वो काफ़ी शार्प थी, क्विक विटेड थी, ओके। पेलाशियल की बात करें तो ये होता है ग्रैंड और लग्जूरियस, इसका अपोजिट हो जाएगा हम्बल, ठीक है, तो ये ग्रैंड था, लग्जूरियस था, हम्बल मतलब सिंपल और मॉडेस्ट। तो आप आई यूजुअली वेयर हम्बल ड्रेसेस, ओके। और कुछ लोग होते हैं बोलेंगे पेलेशियल, माई हाउस इज लाइक दे आर ग्रैंड एंड लग्जूरियस, तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैम। दे मूव्ड फ्रॉम अ पेलेशियल होम टू हम्बल होम, हम्बल वन, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जूरियस होम से लग्जूरियस लोग विला वगैरह छोड़ के वो नॉर्मल होम में रहने चले गए, उनको बोलते हैं, ठीक है, पेलेशियल टू हम्बल। प्लासिड हो जाएगा जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं, काम एंड पीसफुल। वो टर्बुलेंट इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्टर्ब्ड और स्टॉर्मिंग। तो द सी वॉज प्लासिड इन द मॉर्निंग, तो सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे जो सी थी वो काफ़ी ज़्यादा शांत थी, और देन टर्बुलेंट शाम के टाइम में हो जाएगी टर्बुलेंट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है मतलब कोई चीज़ को आप सोचा है आपने करने का, लेकिन उसको डिले करते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो। आपने सोचा है कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, लेकिन आप उसे नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, आप उसको डिले खुद की वजह से कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट टास्क दैट यू हैव सेट आउट फॉर योर सेल्फ, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस देन दैट इज गोइंग टू रूइन योर फ्यूचर, सो दिस इज अ थिंग। सो टू डिले अननेसेसरली, तो बिना किसी वजह के आप डिले करते जा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। ई जो है नीचे चला है तो यहाँ पर आप कर लो। फिर हेस्टन इसका हो जाएगा ऑपोजिट, मतलब टू डू क्विकली, तो यू शुड बी हेस्टन इन योर वर्क, ओके, नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, जस्ट हैस्टन द वर्क, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप जो है चीज़ों को डिले मत करो, क्विकली करो, ओके। टर्स मतलब क्या होता है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब छोटे में सारी चीज़ें बता देना, एकदम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बात करने वाले लोग लाइक दे आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन, ओके। टर्स हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेंदी, लेंदी लॉन्ग एंड डिटेल्ड। हिज टर्स एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियरर देन हर लेंदी वन, ठीक है, तो जो उसका छोटा एक्सप्लेनेशन था वो ज़्यादा क्लियर था देन हर लेंदी वन। मॉरिशियस की बात करें तो ईगर टू कंज्यूम अ लॉट, जिसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना अच्छा लगता है।
का, ठीक है, लेना, खाना पीना, ओके। सैशिएटेड इसका हो जाएगा ऑपोजिट, इसका मतलब होता है फुली सेटिस्फाइड, पूरी तरह से। अब इनको जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइक कंज्यूम अलॉट एंड ही फुली सेटिस्फाइड, ठीक है, तो इनका पेट पहले से ही भर चुका है। ऐसे अगर फूड के मामले में हम देखें तो हिज वोरेशियस एपेटाइट नेवर लेफ्ट हिम सैशिएटेड, तो जो उनका वोरेशियस ईगर टू कंज्यूम अलॉट जो एपेटाइट है उनका, ठीक है, भूख है, वो कभी भी उसको फुली सेटिस्फाइड नहीं होने देता, ठीक है। तो दिस इज द थिंग हियर। सो ओके, all antonyms are finished, so this video is too short, but yeah, it's good क्योंकि short videos revise करने में ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। and if you want a PDF of these videos, I will provide the link in the description of this video, and even you can go to my channel and you can find the link there, okay. So that's it for today. I will make another video as per your request, so whatever kind of videos you want, please comment down below in the comment section. I will try to make videos on that, okay. Thank you so much. Bye bye.